प्रॉब्लम है कि उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आया या उसको ये चीज़ समझ में नहीं, हम इसको छुट्टी में 10 मिनट या ब्रेक पे मैं आपको 10 मिनट उनके तो रिजॉल्व होता है। लेकिन जिनको पता ही नहीं है जिनके साथ प्रॉब्लम है तो वो भी टीचर को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अभी मैं बार-बार अभी मेमोरी पैटर्न पे बात कर रही हूँ। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। अभी मैंने आपको की एग्जांपल दी, उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आप सोचिए ना कि अगर 12 मार्क्स का 3 मार्क्स का आपने ऑब्जेक्टिव किया और 24 मार्क्स का आपने शॉर्ट किया तो आपको कितने नंबर मिले? तो पासिंग भी कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट ना करने की रीजन क्या थी? याद नहीं आया। भाई कोई सवाल याद नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी याद। मैं आज भी इमीडिएटली लिखती हूँ ना, मेरे माइंड में क्या चलता है? O P E B D I D E N T L Y O B E N T, ऑटोमेटिकली ऐसे चलता है। तो क्या होता है कि इस तरह बच्चों को आता है। ठीक है, और एक चीज स्पेशली मॉन्टेसरी वाला इस चीज को याद रखें कि जब तक आप बुलवाएंगे नहीं बच्चे को नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है? ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है? देखिए, हाथ क्या करता है और ब्रेन क्या करता है, थोड़ा सा फर्क है। ब्रेन प्रोसेस करता है, हाथ प्रोसेस नहीं करता। ब्रेन क्या करता है? प्रोसेस करता है। अगर हम कंप्यूटर की जुबान में बात करें तो हम कहते हैं ना कंप्यूटर भी ब्रेन है, यही बात करते हैं ना, सीपीयू उसका ब्रेन है, कंप्यूटर ब्रेन है। प्रोसेस का क्या मतलब है? अगर मैं आपको सब्जी दूं और वो इसका सालन बनाते थे और आप वही सब कुछ प्लेट पर डाल के लिए तो क्या वो सालन हो सकता है? समझ आती है कि कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो इसके कंट्रोल में ही नहीं। कभी भी हायर अथॉरिटी तक डायरेक्ट नहीं जाए, आपका काम है उसको पहले कंट्रोल करना। जब आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर उस बीच की जो अथॉरिटी है ना उसको बंदाई कर देता है, आपकी कोई वैल्यू। तो जो इस तरह के इशू है ना पढ़ाई के, उसको तो आप रिटर्न में कर सकते हैं। रिटर्न में ये बेस्ट वे है, क्योंकि जब आप याद करके भी लिखते हैं ना तो आपको वो पक्का हो जाता है। और अगर आपने याद करके नहीं भी लिखा, देख के भी वो 2 दफा लिखेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको जरूर जेल में रहेगा। ये तो आपके एजुकेशन वाइज होता है। बिहेवियरल इश्यूज में आप उनकी काउंसलिंग करें, ब्रेक बुला लें या जैसे क्लास से अलग अलग, सामने नहीं। अब ये सामने वाले मामला नहीं, मेरे छोटा बेटा यूज कर रहा है, वो कई दफा बड़े को कहता है तुम जाते ना तो रोज पढ़ते, क्योंकि उसको क्या पता है कि इसको मेमोरी यूज है, इसको याद नहीं होता। तो आप उसने ये पॉइंट क्लास में इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे तो फिर वो बच्चे ना एक दूसरे को वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ टीज करते हैं। फिर और बड़ा वर्ड है, नहीं नॉट टीज नहीं, बुलिंग करते हैं, बुलिंग करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे वाला दौर नहीं है जिसमें इसने डांटा करके काम करना। अब बच्चा बहुत ज़्यादा और कुछ मॉन्टेसरी वालों का कोई इशू क्लास में सारे बच्चे काम कर लेते, कैसे मैनेज करते हैं? कोई ऐसा होता है कि रह गया हो, जिससे काम नहीं किया हो? तो वो नहीं करते हैं।